प्रश्न पूछा गया है कि इस बोध को कैसे उपलब्ध करें कि इस मन के पार का अनुभव हो सके। अक्सर तो हम इस बोध के बारे में सिर्फ सोच विचार ही करते हैं, किन्हीं संतों की वाणी सुन लेते हैं, परंतु अनुभव से खुद को वंचित ही रखते हैं। तो ध्यान रहे कि बोध के बारे में केवल सोच विचार करके ही उसे नहीं पाया जा सकता, और अगर सोच विचार ही करते रहे तो फिर तुम वहीं के वहीं घूमते रहोगे। तो यह बात याद रहे कि उसे मन से नहीं पाया जा सकता, अर्थात उसे सोच विचार से नहीं पाया जा सकता। तुम्हें कुछ साधना होगा, कुछ करना होगा, उसे तो करके ही पाया जा सकता है, सोच विचार से नहीं। तो आप इस पर विचार ही मत करते रहो कि बोध क्या है, उसे कैसे पाया जा सकता है, उसका फल क्या होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो फिर हमें कोई मार्ग प्रदर्शित करें जिससे जीवन में बोध का आगमन हो सके। आप जहां हैं शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। जैसे कि रास्ते पर चल रहे हैं तो पूर्ण बोध से ही चलें, और यह कठिन भी होगा आपके लिए कि आपका बोध संभला रहे, क्योंकि बेहोशी के संस्कार जन्मों जन्मों से पड़े हैं इस मन पर, इसलिए बार बार आप भूल जाओगे। लेकिन घबराओ मत, जब भी स्मरण आ जाए सजग हो जाओ, प्रत्येक कदम पूरी सजगता से उठाओ, जानते हुए बोध के साथ आप यह करें। मन को और कहीं मत जाने दो। भोजन करते समय भोजन ही करें, भोजन को होश के साथ चबाओ। तुम जो भी करो उसे यंत्रवत मत करो, उसे सजगता से करो। उदाहरण के लिए कि जैसे मैं अपना हाथ यंत्रवत उठा सकता हूँ और मैं उसे पूरे होश के साथ भी उठा सकता हूँ। होश के साथ उठाने में मेरा यह मन सजग है कि हाथ उठाया जा रहा है। तो इस प्रयोग को आप करके देखें, इसे प्रयोग में लाओ। पहले तो हाथ को आप यंत्रवत उठाओ जैसे कि आमतौर पर आप उठाते हैं, और फिर होश पूर्वक उठाओ। तुम बदलाहट अनुभव करोगे, तुरंत ही गुणवत्ता बदल जाती है। चलना भी होगा तो ऐसे चलो कि उसमें सजगता हो, और तब तुम्हारा चलना बहुत अलग होगा। तब तुम्हारी चाल में एक गरिमा होगी। तुम धीमे धीमे चलते हो तो सुंदर ढंग से चलते हो, और आमतौर पर जो तुम चलते हो वह तो तुम यंत्रवत चलते हो। वह इसलिए चलते हो क्योंकि तुम्हें चलना आता है और सजग होने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से चलने में कोई सुंदरता नहीं होती, उस चाल में कोई गरिमा नहीं होती। तो तुम जो भी करो सजगता के साथ करो, और फिर देखो कि क्या फर्क है। जब मैं तुमसे कहता हूं कि महसूस करो, तो उसका मतलब है निरीक्षण करो। पहले तो आप किसी भी क्रिया को यांत्रिक ढंग से करो, और फिर उसे सजगता के साथ करो, और फर्क को देखो और उस फर्क को समझो, और यह फर्क तुम्हें अनुभव में आएगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम सजग होकर भोजन करते हो तो तुम शरीर की जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं कर सकते। लोग अक्सर शिकायत करते हैं और कहते हैं हमारा वजन बढ़ रहा है, शरीर में चर्बी इकट्ठी होती जा रही है, कुछ डाइटिंग बताइए। मैं उनसे कहता हूँ डाइटिंग की आप कोई खास फिक्र मत करिए, आप चेतना की चिंता करो। डाइटिंग से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ कर भी नहीं सकोगे। 2-4 दिन तुम डाइटिंग कर भी लोगे, लेकिन चौथे दिन वह छूट जाएगी, तुम उसे जारी नहीं रख सकते। बेहतर है कि बोध पूर्वक भोजन करो, बोध से गुणधर्म बदल जाता है। अगर तुम बोध पूर्वक भोजन करोगे तो तुम ज्यादा चबाकर खाओगे। मूर्छा में तो यंत्रवत भोजन करने में तुम बिल्कुल नहीं चबाते हो, बस पेट को भर लेते हो। इस तरह तुम भोजन के सुख से वंचित रह जाते हो, और क्योंकि भोजन का सुख नहीं मिलता तो तुम सुख के लिए और ज्यादा भोजन की मांग करते हो। जब स्वाद नहीं मिलता है तो तुम्हें ज्यादा भोजन चाहिए। परंतु भोजन करते हुए अगर होश बना रहा तो भोजन से आप अधिक सुख की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि होश पूर्वक भोजन करना आपको एक दिन आनंदित करने लगेगा। तो आप सिर्फ सजग हो जाओ और देखो कि क्या होता है। अगर तुम सजग हो तो तुम ज्यादा चबाओगे, ज्यादा स्वाद लोगे, तुम भोजन का सुख लोगे। तब तुम्हें भोजन में ज्यादा समय लगेगा। अगर तुम्हें भोजन लेने में आधा घंटा लगता है तो उसी भोजन को पूरे बोध के साथ लेने में 1.5 घंटा लगेगा, अर्थात 3 गुना समय लगेगा। लेकिन तुम ज्यादा तृप्त अनुभव करोगे, तुम भोजन का ज्यादा सुख लोगे। और जब शरीर सुख लेता है तो वह तुम्हें बता देता है कि कब रुकना है। जब शरीर इस सुख से सर्वथा वंचित रहता है तो वह रुकने को नहीं कहता, और तुम अपने पेट में भोजन डाले चले जाते हो, और तब शरीर जड़ हो जाता है।
शरीर क्या कह रहा है तुम सुनते ही नहीं, तुम बस भोजन करते रहते हो और होते कहीं और ही हो। उसी से समस्या पैदा होती है। भोजन के समय आप वहीं रहो और पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तब शरीर खुद कहेगा कि बस करो। और शरीर जब रुकने को कहे तो समझना चाहिए कि यही ठीक समय है। अगर तुम सचेत हो तो तुम शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, तुम रुक जाओगे। तो शरीर की सुनो, वह तो हर एक क्षण तुमसे कह रहा है, लेकिन तुम उसे सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं होते। इसलिए जितना हो सके सजग हो जाओ और तुम सुनने लगोगे। और जब मैं कहता हूं कि इसे अनुभव करो तो मैं जानता हूं कि यह कठिन है। तुम बोधपूर्वक हुए बिना बोध को कैसे अनुभव कर सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम इस बोध को अभी इसी क्षण अनुभव कर सकते हो, लेकिन कहीं तो आरंभ करना होगा। तुम पूरे सागर को नहीं पा सकते, लेकिन एक बूंद, एक छोटी सी बूंद भी स्वाद दे सकती है, और वह स्वाद एक ही है। यदि तुम क्षण भर को भी बोधपूर्ण हुए तो समझो तुमने बोध का स्वाद पा लिया। यह क्षणिक है, यह एक झलक भर है। लेकिन बोध का यह अभ्यास अगर निरंतर चलता रहा तो समझो अब तुम ज्यादा जानते हो। और प्रयास करना कि इस होश को आप दिन भर हर कार्य में लाते रहो। एक कदम भी उठाओ तो होश के साथ, एक पलक भी झपकाओ तो होश के साथ। और इस तरह से धीरे धीरे आपका पूरा जीवन होशपूर्ण हो जाएगा, ध्यानपूर्ण हो जाएगा। और होश की इसी साधना के साथ अब तुम मुक्त हुए। हरिओम तत् सत।